हेलो फ्रेंड्स। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज यूनिट सीरीज के अंदर आपका स्वागत है। तो ये हमारी क्लास +1 की थर्ड यूनिट है जिसका नाम है हमारे पास क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट एंड देयर periodicity इन प्रॉपर्टीज। ठीक है, हम इस यूनिट्स को डिटेल के अंदर करेंगे। ये इस यूनिट का पहला पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम खराब न करते हुए। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास डोबेराइनर ट्रेड्स क्या होता है। देखो भाई, हमारे पास एक साइंटिस्ट आया था जिसका नाम था जॉन डोबेराइनर। ठीक है, इसने पीरियोडिक टेबल के बारे में सबसे पहले बताया था। इतना किसी ने भी नहीं बताया था। सबसे पहले इसी ने जिक्र किया था किसका, पीरियोडिक टेबल का, एलिमेंट्स की अरेंजमेंट का। ठीक है, मतलब हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हो गए थे, हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हो गए थे। तो साइंटिस्ट ने ये सोचा कि कोई ना कोई ऐसी टेबल बनाई जाए जो कि जिसके अंदर सारे हमारे पास एलिमेंट अरेंज कर दिए जाए ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब वो देखेंगे क्या प्रॉपर्टीज है क्या नहीं है, वो इस यूनिट के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहला साइंटिस्ट है हमारे पास जॉन डोबेराइनर। कब आया था ये? 1817। ये एक जर्मन केमिस्ट था। इसने क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलर प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसने एलिमेंट्स को ग्रुप्स के अंदर अरेंज किया। मान लिया मेरे पास तीन एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल जैसे लिथियम सोडियम पोटेशियम। ठीक है, मेरे पास तीन एलिमेंट है, इन तीन एलिमेंट का ग्रुप्स बनाया और उनको ग्रुप्स के अंदर अरेंज किया। ठीक है, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया, ट्रेड्स का नाम दिया। ठीक है, इतना आ गया। उसके बाद जो ये अरेंज किए गए थे, जो एलिमेंट है जो ये अरेंज किए गए थे ग्रुप के अंदर, ये किसके बेसिस पर अरेंज किए गए थे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ठीक है, एटॉमिक नंबर के बेस पर नहीं किए गए थे, एटॉमिक मासेस के बेस पर किए गए थे। ठीक है, उसके बाद इन ए particular traits the element were arranged in order of their increasing atomic mass, and the atomic mass of the middle element are almost the mean or the average of the atomic mass of the first and third element। देखो इसमें क्या कहा गया है, सिंपल लैंग्वेज के अंदर समझा देता हूं। हमारे पास तीन एलिमेंट थे, फॉर एग्जांपल जैसे लिथियम, ये ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मास पर अरेंज किया गया था। ठीक है, और एटॉमिक मास कैसे अरेंज किया गया था? जो पहला एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास, तीसरा एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास, उन दोनों का एवरेज किया गया था, तब जाकर दूसरे एलिमेंट का एटॉमिक मास निकाला गया था। ठीक है, वो कैसे निकालते हैं देख लेंगे। जैसे मान लिया अपने पास लिथियम सोडियम पोटेशियम है, लिथियम का एटॉमिक मास अपने पास कितना होता है? 7 होता है। पोटेशियम का कितना होता है? हमारे पास 39 होता है एटॉमिक मास। ठीक है, ये आप याद कर लेना। अब इनकी हेल्प से सोडियम का एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे? इनका एवरेज लेंगे। ठीक है, कैसे? लिथियम प्लस पोटेशियम बाय में 2। लिथियम का कितना है? 7 प्लस 39 बाय में 2, 46 बाय में 2, और ये काटेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 23। अब जो ये 23 आया है ना, जो ये 23 आया है, किसका एटॉमिक मास है? सोडियम का एटॉमिक मास है। ऐसे अरेंज किए गए थे। ठीक है, ऐसे अरेंज किए गए थे ये एलिमेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा डोबेराइनर ट्रेड्स। ठीक है, उसने यही बात बताई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, हमारे पास सेकंड नंबर पे कौन सा साइंटिस्ट आया था जिसका नाम था न्यूलैंड्स। उसने एक लॉ दिया था जिसका नाम है ऑक्टेव्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ये देख लेते हैं। देखो भाई, हमारे पास इसका पूरा नाम क्या है? जॉन न्यूलैंड्स। ये एक इंग्लिश साइंटिस्ट था। कब आया था? 1866 के अंदर आया था। इसने कम से कम 56 एलिमेंट को अरेंज किया था। ठीक है, और जो अरेंजमेंट है किनके बेसिस पर की थी? ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ठीक, अब देखो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो जब न्यूलैंड्स आया था कितने एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे? 56 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे। और न्यूलैंड्स ने अपना जो एलिमेंट्स का अरेंजमेंट है वो किसके बेसिस पर किया था? एटॉमिक मासेस के बेस पर किया था। ठीक है, उसके बाद न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्लासिफाई द एलिमेंट्स इनटू द 7 ग्रुप। जो न्यूलैंड्स ने जो अपना लॉ दिया था, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, उसके अंदर उसने क्या किया?
एलिमेंट्स को 7 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर लिया। देखो ये रहा ग्रुप नंबर फर्स्ट, ग्रुप नंबर सेकंड, ग्रुप नंबर थर्ड, ग्रुप नंबर फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ एंड सेवन। ठीक है, इतना कर लिया। He said that the properties of every eighth element just similar to first one। ठीक है, उसने ये कहा जो हर एक हमारे पास एट्थ एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट से मैच करेगी। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे, देखो ये पहला एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7, 8 का एलिमेंट दोबारा से फर्स्ट पीरियड के अंदर आ गया, यानी कि लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी आपस में मैच करती होगी। उसके बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, क्लोरीन, पोटेशियम, इसका मतलब सोडियम और पोटेशियम की प्रॉपर्टी आपस में मैच करती होगी। तो इसने यही कहा था भाई। ठीक है, पहले क्या बोला बताओ, 56 एलिमेंट को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मास। उसने एलिमेंट्स को 7 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया। ठीक है, उन्होंने ये कहा हर एक एट्थ एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है किसके सिमिलर है, फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा इतना। नाउ थर्ड नंबर पे हमारे पास कौन सा साइंटिस्ट आया था जिसका नाम था मेंडलीफ। उसने एक लॉ दिया था जिसका नाम था मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ। देख लेते हैं इसके अंदर क्या कहा गया था। पहला हमारे पास द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। उसने भी बिल्कुल सेम कहा था कि जो हमारे पास एलिमेंट्स है उसने एलिमेंट का अरेंज्ड किसके बेसिस पर किया था, एटॉमिक मासेस पर किया था। ठीक है, मतलब उसने एटॉमिक मास को बेस बनाकर बहुत सारे एलिमेंट को इस तरह से अरेंज किया कि उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज आपस में मैच कर रही थी। ठीक है, नंबर फोर्थ, नंबर सेकंड है भाई, अकॉर्डिंग टू मेंडलीफ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर रिपीटेड आफ्टर ए सर्टेन डेफिनिट इंटरवल। उसने ये कहा गया कि एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद जो प्रॉपर्टीज है एलिमेंट की वो वापस से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट, द मेंडलीफ अरेंज द एलिमेंट नॉन एट दैट टाइम इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। इसने भी एटॉमिक मास के बेसिस पर अरेंज किया, और जो एटॉमिक मास पर जो अरेंज करने के बाद जो टेबल बनाई उसको पीरियोडिक टेबल का नाम दिया गया। और उसने कुछ एलिमेंट का एग्जैक्ट नाम नहीं दिया गया था, उस टाइम उनका नाम इन्वेंट नहीं हुआ था, तो उसने कुछ एलिमेंट का नाम क्या रख दिया, उसने गैलियम का नाम रख दिया गया था इक्का एल्यूमिनियम। ठीक है, जर्मेनियम का नाम क्या रख दिया गया था, इक्का सिलिकॉन। स्कैंडियम का क्या नाम दिया गया था, इक्का बोरोन। ठीक है, देखो भाई मेरे पास 13 ग्रुप है। ठीक है, 13 ग्रुप और 14 ग्रुप। यहां पर 13 ग्रुप में बोरोन, यहां पर कार्बन, बोरोन, एल्यूमिनियम, ठीक है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन। यहां पर देखो जो इक्का एल्यूमिनियम है उसको गैलियम नाम दिया गया था, यानी कि गैलियम को इक्का एल्यूमिनियम नाम दिया गया था। कहने का मतलब पहले किसकी डिस्कवरी हो चुकी थी, एल्यूमिनियम की, और इसकी यहां पर हमारे पास खाली स्पेस था, यानी गैलियम अभी पाया नहीं गया था। तो इसकी जगह पर क्या रख दिया गया, इक्का एल्यूमिनियम। इक्का एल्यूमिनियम इस एलिमेंट को नाम दे दिया गया। ठीक है, वैसे ही मान लिया जर्मेनियम है, जर्मेनियम अभी इन्वेंट नहीं हुआ था, एक हम ये मान लेते हैं कि जर्मेनियम यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, तो उसकी जगह पर क्या नाम दे दिया गया, इक्का सिलिकॉन। क्या नाम दे दिया गया, इक्को सिलिकॉन। ऐसे ही जो स्कैंडियम है उसकी जगह पे इक्का बोरोन नाम दे दिया गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देख लेते हैं कि करेक्शन ऑफ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास में कैसे करेक्ट किया गया, एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट वाज नॉट करेक्ट। जो मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल दी थी उसके अंदर कुछ एलिमेंट के जो एटॉमिक मास थे वो करेक्ट नहीं थे, वो कुछ गलत थे। फॉर एग्जांपल जैसे जैसे बेरिलियम है, इसका एटॉमिक मास कितना काउंट किया गया था, 13.5, लेकिन एक्चुअल में जो इसका एटॉमिक मास है वो 9 होता है। ठीक है, ये करेक्ट किया गया था। उसके बाद इसकी लिमिटेशन, मेंडलीफ की लिमिटेशन, मतलब मेंडलीफ क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हाइड्रोजन है उसकी उसकी जो फिक्स है जगह फिक्स नहीं थी। जो हाइड्रोजन एटम है
उसको पीरियोडिक टेबल में कहां पर रखा जाए उसकी जगह फिक्स नहीं थी, ठीक है, मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में। He did not place in any group, उसने हाइड्रोजन को किसी भी, ना ही तो किसी पीरियड के अंदर रखा, ना ही किसी ग्रुप के अंदर रखा, ठीक है, उसने इसे पहले नंबर पर रख दिया। क्यों रख दिया गया? क्योंकि इसका एटॉमिक मास 1 था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ये हमारे पॉइंट हो गए हैं। अकॉर्डिंग टू मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मास। देखो भाई, ये सभी एक ही गलती कर रहे थे कि ये एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मास पर अरेंज कर रहे थे, ठीक है। अब इन्होंने क्या कर दिया? अब इसने कर तो दिया एटॉमिक मास के बेस पर अरेंज, लेकिन जो हमारे पास आइसोटोप्स होते हैं उनका तो एटॉमिक मास सेम होता है, तो उनकी पोजीशन कैसे रखेंगे? अब मान लिया, जैसे जैसे देखो, मान लिया कार्बन है, एक और कार्बन है, कार्बन 12 हो गया, कार्बन 13, कार्बन 14। अब देखो, एलिमेंट तो एक ही है कार्बन, लेकिन इसके एटॉमिक मास डिफरेंट है। अब इनको कैसे रखें बताओ? ये भी कंफ्यूज क्रिएट होगी, ये भी क्या होगी? कंफ्यूजन हो गई। तो इसलिए यहां पर भी मेंडलीफ हमारे पास फेल हो गया था। तो आज इस वीडियो के अंदर इतना ही, बाकी नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए थैंक यू।